हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। हमारी जो प्रीवियस की वीडियो थी उसमें हमने क्या कर रहे थे, हमें 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था मैथ का उसको सोल्व कर रहे थे। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन कर लिए थे। सेक्शन बी मीन्स 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे सेक्शन सी के बारे में। तो क्या होता है सेक्शन सी? सेक्शन सी का मतलब होता है इसमें क्वेश्चन आते हैं मीडियम लेवल के। मीडियम लेवल का मतलब क्या होता है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन में। तो वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे सेक्शन सी को। तो करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी का? मींस जो 22nd क्वेश्चन है हमारा, क्या कर रहा है? सोल्व द इक्वेशन। जो हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना होगा? सोल्व करना होगा। तो ये इक्वेशन हमने कौन से चैप्टर में सीखी थी? जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मींस जो 3rd चैप्टर था हमारा उसमें सीखा। तो किस तरह सीखेंगे, चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो कह रहा है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में किस तरह सोल्व करते थे? जब हमारे x और y जो वेरिएबल पार्ट थे वो हमारे कहाँ मिलते थे? डिवाइड मींस जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जब x और y मिलते थे तो हम क्या करते थे? जो सेम होता था मींस x-1 x-1 y-2 y-2, तो क्या करते थे? 1/x-1 को क्या मान लेते हैं? a, और 1/y-2 को क्या मान लेते हैं? b। और इन दोनों की इक्वेशन क्या पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? 5a प्लस 1/y-2 क्या हमारे पास? b इज इक्वल टू 2। ये अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 6a प्लस माइनस 3b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास। अब इन दो इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे हमारे जी तरह से मेथड से। किस तरह? एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं इक्वेशन को 3 से। एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 15a प्लस का 3b 3 2 जा 6, यही होगा हमारे पास। अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं तो क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ये जोड़ देते हैं इनको, माइनस करने की जरूरत भी नहीं। 3b से 3b कैंसिल, 15a प्लस 6 से क्या होगा? 21a इज इक्वल टू 6 और 1 7। a इज इक्वल टू क्या निकला? 7/21। 7 से 3 पर मींस 1/3। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 1/3। अब निकालते हैं b निकालने के लिए a की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होगा? 6 इंटू a की जगह 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। यही होगा हमारे पास। 3 से 2 पे माइनस 3b है, 2 उस साइड जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस से 1 कैंसिल, b इज इक्वल टू b क्या आया? 1/3। ये था हमारे पास। लेकिन हमने तो सिर्फ a और b की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है हमारे पास? x और y की। तो इस x और y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो 1/x-1 इज इक्वल टू क्या माना था हमने? a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/3, और 1/y-2 इसको क्या माना था? b की वैल्यू भी कितनी है? 1/3। यही है हमारे पास। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होगा? x-1 इज इक्वल टू क्या आया? 3। ये 1 परली साइड जाके जुड़ जाएगा तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 4। या भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y-2 इज इक्वल टू 3, 2 परली साइड जाके जुड़ेगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली? 4, और y की वैल्यू क्या आई? 5। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर रहे थे कि 1/, जब हमारे पास डिवाइड में मिल रहे थे तो उसे पहले सिंपल इक्वेशन बना रहे थे। मींस 1/, जो कॉमन चीज होती थी दोनों इक्वेशनों में, उसको a और b मान ले लेते थे, और फिर हमारे पास सिंपल इक्वेशन बचती थी। उन सिंपल इक्वेशनों को किसी भी मेथड से क्या कर देते थे? सोल्व कर देते थे, और फिर वापस अपने पुट कर देते थे। तो ये था हमारा 22वां क्वेश्चन पेपर का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन हमारा, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स 1 hour मोर टू 24 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न
डाउनस्ट्रीम इन द सेम डिस्टेंस फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए थे। कौन से चैप्टर में? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर था उसमें हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए थे। चलो फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं। किस तरह मान लेते हैं, देखो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मान लिया लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया हमने, x। जो हमने स्ट्रीम की स्पीड थी वो मान ली x है। तो हमारी अब देखो उसकी स्पीड क्या कितनी कह रहा है, वो 18 किलोमीटर पर आवर कह रहा है का स्पीड। तो देखो जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे, कहां जाएंगे, जब हमें अपस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड डिक्रीज होती है, तो क्या हो जाएगी 18 माइनस x। हमारी जो एक्चुअल स्पीड थी वो थी हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो हमारी इतनी स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। लेकिन जब हम वापस डाउनस्ट्रीम आएंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की और हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी 18 प्लस x। तो ये स्पीड आई हमारी डाउनस्ट्रीम की, ये स्पीड आई हमारी अपस्ट्रीम की। अब वो क्या 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 कह रहा है, वो कह रहा है इट टेक्स 1 आवर मोर टू 24 किलोमीटर डिस्टेंस। क्या कह रहा है, देखो सेम डिस्टेंस जब हम अपस्ट्रीम गए 24 किलोमीटर और वापस आए डाउनस्ट्रीम तो हमें 1 घंटा ज्यादा लगा। तो हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है, हमारे पास टाइम होता है ना। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम का स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की 18 माइनस x। ये कितना आया, टाइम आया हमारे पास। अब माइनस करेंगे क्या, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वो कितना गया है, सेम डिस्टेंस, सेम मतलब 24 किलोमीटर बटे डाउनस्ट्रीम की स्पीड 18 प्लस x। ये भी देखो ये भी टाइम, ये भी टाइम, तो टाइम और टाइम का डिफरेंस है हमारे पास और इसने डिफरेंस कितना दिया है 1 आवर। तो इक्वल टू में क्या लेंगे 1। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सोल्व बाई एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 18 माइनस x और इनटू में 18 प्लस x। ये आया एलसीएम। ऊपर क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूनी 36 54 72 7 कैरी 36 और 7 43 इतना आया। और x की मल्टीप्लाई होगी प्लस का 24x माइनस 24 और 18 की मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं एक बार, 24 और 18 की मल्टीप्लाई 2 8 चौक 32 16 और 3 19 इंटू 4 और 2 1 3 और 4 कितनी आई, माइनस का 4 1 2 माइनस 24x। यही आया हमारे पास, इक्वल टू में है 1। अब देखो 24x से 24x कैंसिल, कितना बचा 432 में से 412 जाएगा हमारा, क्या बचेगा 20। और ये परली साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या निकली, यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसको भी आने की जरूरत नहीं है। 18 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 325, 325 आ जाएगा तो क्या होगा 20 इज इक्वल टू 325 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास। अब ये इस साइड आएगा तो 325 माइनस का प्लस का 20 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 305 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी √305। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 मींस 23 सेक्शन सी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो हमने 22वां और 23वां क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था सेक्शन सी का। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है ये एपी से, एपी वाले चैप्टर से। क्या कह रहा है कि हमारे पास है कि एपी गिवन है क्या 24 21 18 इस तरह, और हमें क्या कह रहा है सम गिवन है एसएन। तो हमारे पास एसएन इज इक्वल टू क्या है 78। हमें इस एसएन से क्या निकालना होगा, एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो किस तरह करते हैं, सबसे पहले ए देखेंगे, ए कितना है हमारे पास 24 और डी क्या होता है हमारा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर देते हैं तो 21 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा -3। तो d इज इक्वल टू क्या आया 3। अब हमारे पास Sn इज इक्वल टू है 78। अब हमारे पास फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब इस Sn की वैल्यू गिवन है हमारे पास कितनी 78 इज इक्वल टू n/2 2 a की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 24
प्लस n-1 एज इट इज, और d की जगह क्या वैल्यू पुट होगी माइनस का 3, यही होगा। देखो ये 2 इस साइड क्या है डिवाइड में, इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या होगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15 इज इक्वल टू क्या आया n इंटू में 24 की और 2 की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगी 48, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस प्लस माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, तो क्या आया 156 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या होगा 18 48n माइनस 3n स्क्वायर 3 प्लस का 3n, ये 156 है, इसको उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा माइनस 3n स्क्वायर 48n और 3n कितना आया हमारे पास प्लस का 51n, और ये उस साइड जाकर माइनस का 156, यही हमारे पास। अब इनमें से -3 कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास माइनस नहीं आता है, तो -3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 3 1 जा 3 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0, और -3 जब डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसको इस साइड सोल्व करते हैं, n स्क्वायर प्लस का 17n माइनस 52 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पहले क्वेश्चन में भी इस तरह ही छुड़वाया था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास कई मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे इजी वाला होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से पहले हम सोल्व करेंगे x के लिए या n के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से क्या होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है हमारे पास। अब देखो क्या होगा, b कितना है 17, तो माइनस का 17 प्लस माइनस b स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 289 माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 52 अपॉन 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, क्या आएगा -17 प्लस माइनस रूट 289, इसकी माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 4 5 जा 20 अपॉन 2, तो क्या आया -17 प्लस माइनस, इसको जोड़ो एक बार, 289 को 208 में जोड़ेंगे क्या होगा 7 9 4 497 अपॉन 2। तो इस तरह कुछ n की वैल्यू निकलेगी 497 का जब हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे और एक बार प्लस और माइनस कर लेंगे, वो काम तुम्हारा है। तो ये क्या होगा हमारा n की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी। इस क्वेश्चन का प्रोसीजर क्या था हमारे पास, जो हमारा SN वाला फार्मूला होता है उसमें हम क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को पुट कर देंगे। तो ये था हमारा 24वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप पढ़ो। 25वां क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देखो जब हम सर्कल वाला चैप्टर कर रहे थे तब भी मैंने आपको ये सिखाया था कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास थ्योरम है चैप्टर नंबर 10th की, मींस सर्कल वाला जो चैप्टर था उसकी थ्योरम गिवन है हमारे पास। और मैंने तब भी कहा था कि ये थ्योरम 100% क्या आती है एग्जाम में आती है। तो किस तरह सोल्व कर रहे थे हम इस थ्योरम को, क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मींस एक सर्कल हमारे पास क्या है गिवन है, इस तरह का क्या है सर्कल गिवन है। क्या कह रहा है कि हमने किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकाली, एक टेंजेंट मान लिया ये है, एक टेंजेंट मान लिया ये है। इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इसको दे दिया B और ये C, और ये हमारा मान लिया इसका सेंटर है। तो ये क्या होगी हमारी रेडियस होगी, ये इसको मान लिया O। तो हमें पता है थ्योरम करते वक्त क्या था कि जो हमारा ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, ये हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे 10वें चैप्टर में ये भी थ्योरम गिवन थी कि हमारी जो रेडियस और एक टेंजेंट का जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वहां पर एंगल कितना बनता है हमारे पास 90 डिग्री। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लिया ज्वाइन O टू A, O और A को क्या कर दिया हमने ज्वाइन कर दिया। अब ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन कौन सी, इन ट्रायंगल BOA। हमें प्रूव क्या करना होगा, सबसे पहले बात वो आती है प्रूव क्या करना है हमें, क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक्सटर्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मींस जो ये दो टेंजेंट होंगी हमारी, मींस AB और AC, ये दोनों क्या होंगी हमारी इक्वल।
तो हमें AB को AC के इक्वल प्रूव करना होगा इस क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर हमारा AB और AC आराम से इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास OB एंड OC इक्वल होंगे, OB इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है और रेडियस हमें पता है एक सर्कल की इक्वल होती है सारी। तो OB इज इक्वल टू OC, पहली बात क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ओ एंगल जो हमारा एंगल OBA है, OBA मींस OBA और OCA भी इक्वल होंगे। क्यों? एंगल OCA क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री हमारे पास है, इज 90 डिग्री। तीसरी बात क्या है, हमारे पास OA क्या है, कॉमन है, मींस OA इज इक्वल टू OA क्या है, ये तो ये साइड क्या है हमारे पास दोनों में कॉमन। तो हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड से बाई साइड एंगल साइड से हमारे पास जो ट्रायंगल थी, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल AOC के। तो साइड एंगल साइड से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल AOB और AOC है जो वो हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, सीपीसिटी। तो सीपीसिटी के जरिए हमारी जो AB और AC भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू AC बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सीपीसिटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है किसके, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 मींस 25वां क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी का, जो 2020 का एग्जाम था मैथ का उसका ये। अब हमारे पास सेक्शन सी का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं एक बार। हमारे पास सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 and 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखो जहां हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर था, सेवंथ चैप्टर, उसमें हमने एक रेशोज निकालने सीखे थे। मैंने आपको इतनी बेहतरीन मेथड बताया था रेशोज निकालने का। क्या होता था, K/1 मेथड। K/1 का मतलब क्या होता है, देखो इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले कि एक पॉइंट है हमारे पास A और एक है B। ये लाइन हमारे पास ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हमें -6 और 10 और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और -8 और एक पॉइंट है सी जो इन दोनों को रेशोज में मतलब जो किसी रेशोज में काट रहा है, उसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है -4 और 6। कह रहा है कि ये रेशोज क्या होंगे हमारे पास, किस रेशो में ये सी पॉइंट इस ए बी को काटेगा। तो हम क्या मान लिया हमने कि जो हमारा m1 रेशो m2 है ना, वो हमने मान लिया कि K/1 है हमारे पास, ठीक है। तो ये K/1 में क्या काटेगा, इसको 1 में काटेगा मान लिया। तो हमारे पास सेक्शन फार्मूला क्या होता था, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता था हमारे पास। अब देखो इस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 गिवन है पहले ही। तो -4 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास -6, यही हमारे पास अपॉन m1 प्लस m2 कितना है k प्लस 1, यही हमारे पास गिवन है। आप देखो k+1 डिवाइड में इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा -4 इंटू में क्या आ जाएगा k+1 इज इक्वल टू 3k और माइनस प्लस माइनस तो -6। अब k इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, ये हमारे पास। अब इस -4k को इधर ले आते हैं, 6 को इधर, तो क्या होगा -4, ये 6 इस साइड आएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 3k, ये -4k उस साइड जाएगा प्लस का 4k। अब देखो -4 प्लस 6 क्या बचा 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 4k कितना बचा 7k। तो k की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2/7। तो हमारे पास K/1 क्या आए 2/7। ये था हमारा x कोऑर्डिनेट। देखो हमने जब -4 को इक्वल लिया तो ये वैल्यू निकली, लेकिन जब हम 6 को इक्वल लेंगे ना, मींस जब हम इस सेक्शन फार्मूले में
y निकालेंगे और इक्वल टू 6 टेकेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, इस k/1 की वैल्यू क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। चाहे आप निकाल कर देख लेना। तो ये था हमारा 2020 के जो एग्जाम था क्वेश्चन पेपर, उसका सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। तो हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है सिर्फ सेक्शन डी, जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में।